हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से यूट्यूब चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। तो बच्चों, प्रश्नावली 2A का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सीखा, समझा है और उस पर बेस्ड प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। और इस वक्त भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी उसको देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो प्रश्नावली 2A का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, लेकिन चलिए मैं इस उम्मीद के साथ आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने वो पहला वाला लेक्चर बहुत अच्छे, लाजवाब और दमदार तरीके से देखा हुआ है। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नावली 2A के जो सभी प्रश्न हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं, जिसमें क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, बतानी है। क्लियर है सबको? अब देखिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको सामने ले लिया है। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो कार्तीय तल पर खींची गई क्षैतिज रेखा है ब्लैक कलर की, ठीक है, क्षैतिज रेखा इसको x अक्ष कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर जो ब्लैक रेखा है या ब्लैक ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये क्या है बच्चों, इसको हम y अक्ष कहते हैं। तो इतना तो आपको कॉमन चीज मालूम ही होगा, कार्तीय तल पर खींची गई क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। यहाँ पर ये जो रेड वाली लाइन है यही बेसिकली बहुपद का ग्राफ है, जो आपको देखकर बताना है कि यह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। चूंकि बहुपद हमारा दिया गया है x चर के रूप में, तो हमको ये भी देखना है कि जो ग्राफ है रेड वाली लाइन से मैंने सब में खींचा हुआ है, यह जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो जितने बिंदुओं पर कोई भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को काटेगा उतने ही उसके कितने क्या होंगे बच्चों, तो इसका जवाब है शून्यक होंगे। तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये वाली जो रेड लाइन है ये x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक शून्यक होंगे। कितने? एक शून्यक होंगे। जबकि दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर स्पष्टता आपको नजर आ रहा है, ये वाली जो रेड कह सकते हैं बहुपद का जो ग्राफ है ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर न तो स्पर्श कर रही है और न ही काट रही है। तो अगर किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है तो हम कहेंगे उसका कोई हल नहीं होगा। क्या बच्चों? कोई हल नहीं होगा। चलिए अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। वो क्या है बच्चों कि ये जो रेड वाले लाइन आप लोग देख रहे हैं बहुपद का जो ग्राफ है ये x अक्ष को सिर्फ कितने बिंदु पे काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है? सिर्फ एक बिंदु। यह जो एक बिंदु है यही वो x अक्ष पर बिंदु है जिसको ग्राफ क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। इट मीन्स दैट कि इसके कितने हल हो जाएंगे, तो आंसर सिर्फ एक हल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि x अक्ष के सिर्फ एक बिंदु पर बहुपद का ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। क्लियर? चलिए चौथे वाले में यही दिखाई आप लोग को देख रहा है कि ये जो रेड वाली वक्र है, ठीक है, रेड वाली जो वक्र है ये x अक्ष को इन दो बिंदु, ये एक पहला बिंदु हो गया और ये जो है आपका ये दूसरा बिंदु हो गया, इन दोनों बिंदुओं पर जो बहुपद का ग्राफ है ये प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब 100 बात की एक बात कि चौथे वाले में जो शून्यकों की संख्या होगी मेरे लल्ला वो कितनी हो जाएगी, तो इसका जवाब है सर 2 हो जाएगी। कितनी? 2 हो जाएगी। क्लियर? चलिए पांचवें और छठवें क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा और छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, पहले पांचवें में देख रहे हैं कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा आप लोग को दिखाई दे रही है ये बहुपद fx का ग्राफ है, वक्र है, जो x अक्ष को कितने बिंदु पे, एक ये बिंदु 1 हो गया और ये दूसरा बिंदु 2 हो गया और ये तीसरा बिंदु 3 हो गया। मतलब जो बहुपद का ग्राफ है या वक्र है x अक्ष को इन 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसमें शून्यकों की संख्या या मूलों की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो इसका जवाब है 3 होगी। कितनी बच्चों? 3 हो जाएगी। क्लियर? छठवां आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो रेड वाली लाइंस आप लोग को दिख रही हैं ये x अक्ष के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका जवाब है सर ये 2। ये एक पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है जिस पर वक्र या रेखा स्पर्श या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह से ये 2 बिंदु हो गए बच्चों जिन पर वक्र या बहुपद का ग्राफ स्पर्श कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां और 8वां।
ठीक है। 7वां 8वां 9वें में क्या है, 7वां क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये कार्तीय तल पर खींची गई क्षैतिज रेखा अर्थात ब्लैक कलर की जो रेखा एक्स अक्ष है ये ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष है, और ये जो टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा आप लोग को दिख रही है बहुपद का ग्राफ है, यह एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर काट रहा है उसको काउंट करिए। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पहला दिखाई दिया, और ये हो गया आपको दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा, और ये इस तरह से हो गया चौथा। तो इस तरह से हम स्पष्टतः देख पा रहे हैं बच्चों कि एक्स अक्ष को यह जो रेड वाली लाइन है कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका जवाब है 4 बिंदुओं पर। कितनी, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसका जवाब है सर 4 हो जाएंगी। क्लियर होता है सबको। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन एकदम सर्कल आप लोग को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक्स अक्ष को ये दो बंद वक्र है, क्या है, एक बंद वक्र है या लूप कह सकते हैं। यह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, सिर्फ 2 बिंदुओं पर। पहला बिंदु ये स्पष्ट नजर आया, ठीक है, यक्स अक्ष के यक्स ऋण अक्ष पर ये बिंदु हो गया, और ये यक्स धन अक्ष पर एक बिंदु हो गया। तो यक्स अक्ष को सिर्फ ये 2 बिंदुओं पर जो वक्र है ये पूर्णतः प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी, तो इसका आंसर है 2 होगी। कितनी, 2 होगी। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है वो आप लोग को देखते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन 9वां जो है ये आप लोग को किस तरह से एक गुब्बारे की तरह रिंग बना गुब्बारे की तरह आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है, ग्राफ बहुपद का ग्राफ। आप लोग को फाइनली आप लोग को वही करने आना है जो कार्तीय तल पर खींची गई क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष और एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं पर ये जो वक्र है अर्थात रेड वाली लाइन है ये प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मूल बिंदु के बाएं तरफ ये 2 बिंदु, 1 और ये हो गया 2 बिंदु ये हो गए, और दाहिने तरफ 1 2, दाहिने तरफ भी 2 बिंदु हो गया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये 4 टोटल कुल बिंदुएं हैं जिन पर ग्राफ जो है एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, पूर्णतः प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4 हो जाएगी। अब क्या ये हार्ड है, सो आंसर है बच्चों बिल्कुल भी नहीं। आपको फाइनली यही देखते जाना है। मैंने आपके सामने जो दिखाया यहाँ तो अलग अलग कलर से दिखा दिया, किंतु बुक्स में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कॉमन सेंस यही रहेगा बच्चों कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, या कह सकते हैं मूलक होंगे, या शून्यक या मूलकों की संख्या, मूलों की संख्या हो जाए, शून्यक या मूलों की संख्या हो जाएगी। क्लियर। सो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। सो इसी की तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने ये छोटा सा टॉपिक था प्रश्नावली 2A में, तो मैंने सोचा क्यों ना इस माध्यम से ही आपके सामने अवगत हो जाया जाए। ठीक है, अगले लेक्चर में पुनः हम प्रश्नावली 2B का आपके व्हाइट बोर्ड के सामने प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए जुनून के साथ नए वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप सभी हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।